आज की कहानी डायन का जादू। एक बार की बात है, वेल्स राज्य के किनारे एक छोटे से गांव में एलिना नाम की एक गरीब लड़की अपने दो बहनों के साथ रहती थी, जिनका नाम था कैटी और एली। एलिना, एलिना, जल्दी से हमारा नाश्ता लाओ। ये रहा तुम दोनों का नाश्ता, थोड़ा सब्र रखा करो। ओह, मम्मा को आने दो, तुम्हारी शिकायत करूंगी मैं। प्यारी एलिना, मम्मा के आने तक तुम्हें ही हमारा ख्याल रखना है, क्या तुम भूल गई? हाँ, ठीक है, मैं अभी जाके सारा काम खत्म करती हूँ। कैटी और एली एलिना की सौतेली बहनें होती हैं, जो एक नंबर की कामचोर और आलसी थी। एलिना घर का सारा काम करते हुए भी खुश रहती थी। प्यारी मुर्गियों, ये लो दाना खाओ। वो क्या है? कितना सुंदर पंख है। एलिना पंख को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। ला 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 ला। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? और ये पक्षी से इंसान कैसे बने? क्या मैं पक्षी था? हाँ, लगता है कोई आ रहा है, तुम जल्दी से छिप जाओ। कौन था यहाँ पे? तुम किससे बात कर रही थी? नहीं, कोई भी तो नहीं। दोनों बहनें इधर उधर देखने लगती हैं। हाँ, ठीक कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। चलो हम बाजार चलते हैं। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम फिर कभी चलना। अभी हमें बहुत जल्दी है। ठीक है, मजे करना। प्यारी तितली, तुम कैसी हो? तालाब के किनारे कुछ बच्चे एक मेढक के ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उस मेढक को तंग मत करो, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन ये हमें कब से घूर रहा है। अरे नहीं बच्चों, वो तुम्हें नहीं घूर रहा है। तुम उसे तंग करना बंद कर दोगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। सच में? हाँ, सच में। पहले बताओ, तुम लोगों ने अपना स्कूल का होमवर्क किया? वो तो हम करने वाले ही थे। तो मैं तुम लोगों की मॉम से शिकायत करूं? नहीं एलिना, हम सब यहाँ से जाते हैं। भागो भागो। प्यारे मेढक, जाओ तुम अपने तालाब में डुबकियां लगाओ। शुक्रिया एलिना। कौन है? तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे इन शैतान बच्चों से बचाया है। तुम कौन हो? मेरा नाम है जेरेमी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एलिना। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अलविदा। ओह माय गॉड, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? एलिना अपने रूम में आकर फिर से उसी पंख को चूमती है। एलिना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो? तुमने बताया नहीं। मेरा नाम जेम्स है, मैं वेल्स राज्य का राजकुमार हूँ। क्या आप एक राजकुमार हैं? हाँ एलिना।
लेकिन आप एक पक्षी कैसे बन गए? एक बार राजमहल में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन घमंडी राजकुमारी मेडाना आती है। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजकुमार, अब तो आपके माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, फिर आप क्यों? बस करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। मेडाना को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में राजकुमार को पक्षी बनाकर गायब हो जाती है। फिर आप कैसे ठीक होंगे राजकुमार? उस जादूगरनी का जादू कैसे खत्म होगा? तब तक दरवाजे से कैटी और एली अंदर आ जाती है। हम जानते थे तुम किसी से छुप छुप कर बातें कर रही हो। ओह, तो ये है वो हैंडसम राजकुमार। हाय, तुम सब कैसी हो? तभी कैटी अलीना के कमर से पंख निकालकर उसे जला देती है। ये क्या किया तुमने? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राजकुमार पक्षी बनकर उड़ जाता है। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुम दोनों बहुत बुरी हो। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या हुआ अलीना? तुम रो क्यों रही हो? जेरेमी, आपको पता है आज क्या हुआ? अलीना सारा किस्सा जेरेमी को सुनाती है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम राजकुमार को मिलके ढूंढ लेंगे। हाँ? तो चलो हम अपने सफर पर निकलते हैं। अलीना और जेरेमी दोनों साथ साथ राजकुमार को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे बहुत थक जाते हैं। तभी उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है। हाँ, अलीना, मैं तो बहुत थक गया हूँ, रुको ना, थोड़ा सा आराम करते हैं। ठीक कहा आपने। वो देखिए, वहाँ एक घर है। जेरेमी वापस से मेढक बन जाता है। अलीना जेरेमी को अपने जेब में छिपा लेती है। हेलो, क्या कोई है? हेलो दादी माँ। कौन हो तुम? दादी माँ, मेरा नाम अलीना है। मैं जंगल में भटक गई हूँ। अंदर आओ। बेटा, यहाँ घने जंगल में कैसे आ गई? अलीना बातों बातों में ही उस बूढ़ी दादी को अपने सफर की सारी कहानी बता देती है। ओह, तो तुम राजकुमार की तलाश में निकली हो। यहाँ पश्चिम की ओर दूर जहाँ क्षितिज में सूरज डूबता है, वहीं राजमहल में राजकुमार मिलेगा। क्या सच दादी माँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी निकलती हूँ। अरे बेटा, इतनी रात में अब तुम कहाँ जाओगी? कल सुबह जाना। रुको, मैं रात के खाने को कुछ इंतजाम करती हूँ। बुढ़िया खाने में कुछ मिलाती है और खाना लेकर आती है। दादी की चालाकी मेढक सब देख रहा होता है। बेटी, तुम जाकर कमरे में सो जाओ। अलीना कमरे में जाकर सो जाती है। तभी वहाँ मेडाना आती है। हाँ, अब ये कौन है? मेरी प्यारी माँ, मैं वापस आ गई। एक और राजकुमार ने मुझे इनकार किया था, मैंने उसका भी काम तमाम कर दिया। हा 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 हा। चुप कर बेवकूफ लड़की, और वेल्स के राजकुमार के बारे में सोच। क्यों? क्या हुआ माँ?
उस लड़की को देख रही हो ना, वो उसी राजकुमार जेम्स को ढूंढने निकली है। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? हाँ। फिर दादी एक बक्से में से कुछ निकालकर मैडाना को देती है। इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन माँ। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, ये लड़की अभी यहीं है। इसे यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं। मैं इसे यहाँ 2-4 दिनों से ज़्यादा नहीं रोक सकती। अपने टॉम हार्ट को ले जाकर काली गुफा में छुपा दो। अगर ये किसी के हाथ लगा और उसने इसे नष्ट कर दिया तो राजकुमार का जादू तो जाएगा ही, साथ ही तुम्हारी जान भी चली जाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी इसे लेकर निकलती हूँ। हाँ, सुबह हो गई। नहीं, दोपहर हो गई है। तुम 2 दिनों से सो रही हो अलीना। क्या? सुनो अलीना, बात ये है कि वो बूढ़ी दादी। जेरेमी अलीना के बेहोश होने के बाद का सारा हाल उसे बताता है। मैं 2 दिनों से यहाँ हूँ। अलीना, अभी वो बूढ़ी दादी यहाँ नहीं है। जल्दी से यहाँ से भाग चलो, इससे पहले कि वो तुम्हें फिर से बेहोश करे। अलीना और जेरेमी चुपके से वहां से भाग जाते हैं। जाते जाते वो फिर से घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में उन्हें वो काली गुफा मिलती है। अलीना, लगता है ये वही गुफा है। ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ। रुको अलीना, पहले मैं जाता हूँ। लेकिन आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा अलीना। जेरेमी मेढक बन जाता है और अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तो जेरेमी, आप ठीक तो है ना? अलीना, तुम्हें अंदर बिना शोर किए ही जाना होगा। अगर तुमने जरा सा भी शोर किया तो तुम उस चुड़ैल का दिल नहीं ले पाओगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अलीना काली गुफा के अंदर जाती है। उसे एक पत्थर पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। लगता है ये वही है जिसकी मुझे तलाश है। अलीना बिना शोर किए हुए टॉम हार्ट को उठा के काली गुफा के बाहर आ जाती है। जेरेमी, मैं ये ले आई। अलीना, इसे यहीं तोड़ दो। नहीं, ऐसे तो मैडाना मर जाएगी। अलीना, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैडाना नहीं है। चलो इसे जल्दी से तोड़ दो। नहीं जेरेमी, इसे मैं अपने साथ ही ले चलूंगी। जब मैडाना नहीं समझेगी तब मैं उसे इससे डराऊंगी और राजकुमार को बचा लूंगी। इतना कह के दोनों वहां से चल देते हैं। वो देखो अलीना, राजमहल। हम बहुत नजदीक हैं। अलीना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जैसे ही तुम्हें मेरी जरूरत हो, मेरा नाम पुकारना, मैं झट से आ जाऊंगा। चलते चलते अलीना राजमहल के अंदर पहुंच जाती है। वहां देखती है कि मैडाना राजकुमार के साथ बैठी होती है। राजकुमार, आप कैसे हैं? तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम कौन हो? लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना राजकुमार? मैं अलीना। राजकुमार, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप आराम से सो जाइए। तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तो ताज्जुब है तुम यहाँ पहुंची कैसे। खैर, राजकुमार को अब पिछला कुछ भी याद नहीं। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा दुष्ट हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ ठीक करके यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
अलीना और मेडाना के बीच ये बहस सुनकर महाराज और महारानी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या कहा तूने? जेरेमी, जल्दी से टॉम हार्ट ले आओ। ये क्या? ये तुम्हारे पास कैसे आया? दुष्ट चुड़ैल, मैंने तुझे बहुत मौके दिए, मुझे पता है इस टॉम हार्ट के नष्ट होते ही सब ठीक हो जाएगा। जेरेमी, जल्दी से इस टॉम हार्ट को नष्ट कर दो। जेरेमी टॉम हार्ट को जला देता है। नहीं। अलीना, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। राजकुमार, आप ठीक हो गए। इस तरह मेडाना का जादू खत्म हो जाता है और राजकुमार और अलीना की शादी हो जाती है।